बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिहार बोर्ड का इकोनॉमिक्स का जो क्लास है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पीयूष भारती, आपका सारथी, और आप देख रहे हैं विलो। चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीके से। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 होने वाला है। चैप्टर 1 का नाम क्या है सर? इकोनॉमी एंड द हिस्ट्री ऑफ इट्स डेवलपमेंट। क्या इकोनॉमी कैसी थी हमारी और हिस्ट्री क्या थी इसकी डेवलपमेंट में, इंडिया का कैसे डेवलपमेंट हुआ, इस आधारित पर ये क्वेश्चन क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग अगर इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ पढ़ लेना। अगर आप लोग को मेरे से पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट भी डाल देना, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से। आपको आंसर कैसे करना है वो मैं बता दूं। आपको मान लीजिए 1 क्वेश्चन दिया होगा तो उसका आप लोग को सिंपली 1 पॉइंट बी लिख के सही करके लाइव चैट में देने हैं, ठीक है। चलिए आपको स्टार्ट करते हैं क्लास में। चलिए अच्छा, उससे पहले मैं आपको नोट्स बता दूं। नोट्स कहाँ मिलेंगे इसके सर? नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट लिंक होगा जहाँ पर आपको नहीं जाना है। वेबसाइट में सिर्फ आपको थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा कि क्या क्या हमारे बेसिस में रहते हैं, ठीक है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारा ऐप में सब कुछ आपको मिलेगा। ऐप का भी लिंक डाला गया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। चलिए आपको हम अब आपकी स्क्रीन पर लेकर चलते हैं, ऐप की स्क्रीन पर, ताकि आप लोग को नोट्स के बारे में समझ में आ जाए। सकते हैं आप लोग विलो एजुकेशन के हम लोग ऐप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या नोट्स आप लोग को मिलने वाले हैं। चलिए नोट्स के सेक्शन के बारे में बता देते हैं कि नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे। स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे जाना है। जस्ट एक यूट्यूब चैनल का लिंक है, यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे चलने के बाद एक बार हम लोग फिर से नीचे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है, जस्ट लिखा हुआ है क्लास 10 BSCB इंग्लिश मीडियम, इस पर जस्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है क्लास नोट्स क्लिक हेयर, तो आप लोग को जस्ट क्लिक भी कर देना है यहाँ पर ही, ठीक है। तो चलिए इसको क्लिक करके हम लोग अपनी नोट्स के सेक्शन पर आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। नोट्स के सेक्शन के आने के बाद आप लोग के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे वो एग्जाम में स्पेशल रहे, चाहे 0 to हीरो बैच। सारी नोट्स जो अभी मैंने बनाया था वो आपके सामने प्रेजेंट होगी। SST सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की बात करें, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली क्वेश्चंस वाली भी सीरीज़ यहाँ पर अपलोड की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नोट्स सारी अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए और मैथ की भी नोट्स जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, आप लोग को चिंता ना करना है, ठीक है। चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं कि BSCB में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो BSCB अपडेट होती है, यहाँ पर सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। सारे अपडेट, एडमिट कार्ड हो क्लास 10 का या फिर मॉडल पेपर, एग्ज़ाम रूटीन, सारा चीज़ आपको इस अपडेट में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए और भी चीज़ें हैं तो इसको मैं बता देता हूँ। इस क्लास 10 में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेंगी क्लास 10 वाली रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगी कि क्लास देख सकते हैं, यहाँ से ही आप लोग को सारी प्रीवियस क्लासेस इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। चलिए और मैं आपको यहाँ पर एक दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद आप लोग अगर रिवीजन नोट्स में जाइएगा तो यहाँ पर परचेज करने का आ जाएगा, ठीक है। परचेज करने का आएगा। चलिए इसमें परचेज करने की सेक्शन के लिए विधि बता देता हूँ। यहाँ पर आप मारिएगा 100 रुपीज़, डन करके सर्च मारिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट आएगा मैथ्स रिवीजन नोट्स। इस नोट्स को आप लोग खरीद सकते हैं, नहीं भी खरीदिएगा अभी इसको तत्काल मैंने अपडेट नहीं किया, तो इस नोट्स को अभी आप लोग नहीं भी बेहतर रहेगा खरीदने का, ठीक है। चलिए तो मैं आपको, चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आशा करता हूँ आपने समझ लिया होगा कि नोट्स कैसे ले सकते हैं आप लोग, और अपनी क्लास को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है उसको हम लोग आज अपना बेसिक नॉलेज लेंगे। चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या क्वेश्चंस आती है, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है, डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट हो चुका है। हिस्ट्री का लॉन्ग आंसर अभी जल्दी आने वाला है, तो जल्दी से आप लोग जुड़े रहिए। इकोनॉमिक्स की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहता है कुछ इस प्रकार से कि व्हाट इज़ द थर्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपका 3 सेक्टर में बटा हुआ है, ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। 3 सेक्टर, फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड। 3 सेक्टर में क्या क्या है सर? तो फर्स्ट सेक्टर में हमारा एग्रो बेस्ड बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके सेकंड में हम लोग बोल सकते हैं टर्शियरी सेक्टर, ओके।
और थर्ड में बोल सकते हैं हम सर्विस सेक्टर। ठीक है, चलिए तो ये 3 चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहला एग्रीकल्चर सेक्टर, नहीं सर ये हमारे फर्स्ट का है, तो हमारे ये थर्ड का पूछा गया है। साइंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, सर्विस सेक्टर, तो सर्विस सेक्टर जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए, होगा यही, चाहिए नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड इंडिया। इंडिया में प्लानिंग कमीशन को फॉर्म किया गया था कुछ कमीशन प्लान करने के लिए, जिसके कारण से ताकि हम लोग का इंडिया जो है वो डेवलप्ड कंट्री हो सके। ठीक है, चलिए तो चलिए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है 15 मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन को इंडिया में लाया गया था या फिर बनाया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें मिक्स्ड होती हैं, हमारी रिलीजियस भी मिक्स्ड है, बहुत सारी चीज़ें मिक्स्ड है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। तो इकोनॉमी भी मिक्स्ड कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम एम्फेसिस ऑन इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो मैक्सिमम एम्फेसिस सोशलिस्ट इकोनॉमी का मैक्सिमम चीज़ क्या होती है वो आप लोग को एकदम बढ़िया तरीके से समझना है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिक फ्रीडम जो है मैक्सिमम एम्फेसिस पड़ती है सोशलिस्ट इकोनॉमी पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन है, आप लोगों की स्क्रीन पर कुछ आता है कुछ इस प्रकार से, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन जब हमारा 15 मार्च को 1950 में बना तो क्या हुआ, उसका फर्स्ट चेयरमैन कौन था। तो चेयरमैन क्या कौन कौन था, मोरारजी देसाई थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, राजीव गांधी थे। तो हमारा आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ही फर्स्ट चेयरमैन है प्लानिंग कमीशन इंडिया के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में 3 सेक्टर होता है, हमने जानता है, तो प्राइमरी सेक्टर से ग्रीन रिवॉल्यूशन बिलोंग करती हैं। ओके, द स्टेट ऑफ बिहार इज, तो बिहार का स्टेट क्या है, इंडस्ट्रियल है, एनिमल हस्बेंड्री चीफ है, मिनरल चीफ है, एग्रीकल्चरल हेड है। तो हमारी जो बिहार है वो एग्रीकल्चरल हेड है, यानी कि बोले तो कृषि प्रधान प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू प्राइमरी सेक्टर। फर्स्ट सेक्टर में कौन कौन सा चीज़ आता है। तो सर्विस सेक्टर जी नहीं, इंडस्ट्रियल सेक्टर जी नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर एकदम सही बात, हमारा आंसर है सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीमारू स्टेट। बीमारू स्टेट बोले तो सिख स्टेट, सिख स्टेट कौन है, हमारा सर बिहार है। बिहार एक पिछड़ी हमारे बैकवर्ड स्टेट भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीमारू स्टेट। तो बीमारू स्टेट कौन कहलाता है, बीमारू स्टेट। सर बीमारू स्टेट क्या है, बीमारू स्टेट ही हमारा जो हम नेक्स्ट पिछले वाले पढ़े सेम यही क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर है बिहार। बिहार और उड़ीसा, तो इसमें उड़ीसा का ऑप्शन नहीं है तो हम लोग बिहार को मारेंगे। ठीक है, चलिए यस नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड हुई थी, डिसॉल्विंग द प्लानिंग कमीशन। अच्छा, प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करने के लिए कौन सा कमीशन लाया गया था इंडिया में, तो हमारा उसके वो कमीशन को कहते हैं, अच्छा ये उल्टा हो गया, चलिए कोई नहीं, हमारा नन ऑफ दिस तो होना नहीं चाहिए, फाइनेंस कमीशन होगा नहीं, स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा नहीं, हमारा नीति आयोग जो है वो प्लानिंग कमीशन के बदले लाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म्ड। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बना था इंडिया में, इंडिया के बारे में बात हो रही है, इंडिया के बारे में बात हो रही है। सभी लोग कान खोलकर सुनेंगे, जो नहीं सुन रहे हैं उनको तो क्या कहें हम, आप प्लीज़ सुन लीजिए, नहीं तो फिर आप लोग का बिहार बोर्ड मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहीं से बनेंगे। चलिए ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है, द कंट्री विच हैज़ हाई नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम इज कॉल्ड। तो क्या कहते हैं हम उस कंट्री को जिसका नेशनल इनकम पर कैपिटा होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, मतलब हाई रहती है, हाई हाई मतलब ऊंचा ऊंचा। तो अंडर डेवलप्ड जी नहीं सर, डेवलप्ड यस सर, अंडर डेवलप्ड नन ऑफ दी। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी होगा सर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज नीति आयोग इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। इंडिया में नीति आयोग कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए
1 जनवरी को हुआ था, लेकिन कौन सा ईयर में हुआ था सर, ये हमको नहीं पता। क्या आपको नहीं पता? चलिए मैं बताता हूँ, आंसर होगा इसका 1 जनवरी 2015 में। एकदम करेक्ट आंसर है बी नंबर। चलिए, विच इज़ नॉट अ सिक स्टेट। सिक स्टेट बोले तो बीमारू स्टेट, बीमारू स्टेट याद होना चाहिए। बिहार, 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 उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये तीनों क्या है हमारी, अच्छा ये तीनों हैं हमारी सिक स्टेट। तो इसमें जो है ना, इसमें ऑल ऑफ दीज कर लीजिए आप, ठीक है, इसमें ऑल ऑफ दीज आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज कर लीजिए, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, क्या होगा आंसर? कर्नाटक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर के कौन सा रीजन को कहते हैं भाई साहब? सेकेंडरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर जी नहीं, इंडस्ट्रीज जी हाँ सर, जी हाँ इंडस्ट्री को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फ्लोइंग कंट्री हैज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सा कंट्री को कहते हैं सर? इंडिया को, ही मैंने पहले में बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स कैन द सर्विस सेक्टर डिवाइडेड इन द इंडिया। तो इंडिया में हम लोग 2 पार्ट्स और 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ 3 नहीं दिया है तो 2 को मारेंगे आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है? जल्दी से बताइए। एग्रीकल्चर जी हाँ, माइनिंग जी हाँ, एनिमल हस्बेंड्री जी हाँ। तो हमारा आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, 2011 से जनगणना के अनुसार बताइए कि इंडिया का कैसा पॉपुलेशन था। तो हम लोग को याद होना चाहिए 121 करोड़ आंसर होना चाहिए, ठीक है। अभी फिर से जनगणना हो रही है तो आपको का पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरिट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेरिट सर्टिफिकेट क्या है? सर्टिफिकेट, ठीक है, सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर अच्छा रहेगा तो मेरिट आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेट-लेड कमीशन इज रिलेटेड टू विच। तो ब्रेट-लेड कमीशन जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में रिलेटेड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि बोले तो HDR, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वाज रिलीज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर। HDR कब डेवलप हुआ था? किसके प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में, यानी कि बोले तो टेन्योर में। तो क्या होगा इस सर? इंदिरा गांधी जी नहीं सर, राजीव गांधी बहुत पुराना हो गया, नहीं सर, अटल बिहारी वाजपेयी जी सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नीति आयोग वाज फॉर्म्ड इन, नीति आयोग कब आया था? जनवरी 2015 में। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और अपनी सब्जेक्टिव में आज हम लोग 2 चीज़ को ऐड कर रहे हैं। हिस्ट्री में हमने सिर्फ शॉर्ट को पढ़ा था, मैंने सोचा इकोनॉमिक्स से हम लोग शॉर्ट प्लस लॉन्ग भी करने शुरू कर दें। तो चलिए शॉर्ट प्लस लॉन्ग की भी आपको करवाएंगे आज। चलिए तो हमारा सबसे पहला शॉर्ट का क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज़ कॉल्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी क्या है बच्चों लोग? इकोनॉमी हिस्ट्री ही बता सकते हैं वो क्या है, मैं तो नहीं बता सकता, मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूँ। चलिए, ब्राउन इकोनॉमिस्ट के द्वारा इकोनॉमी एक लिवलीहुड अर्निंग की तरह है, जो आपको इन शॉर्ट कहे तो द इकोनॉमी इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सोसाइटी। क्या बोला है? द इकोनॉमी इज़ द सम टोटल एड, सम मतलब बोले तो ऐड, अरे यार इरेजर कहाँ चला गया, ये रहा ऐड। किसका ऐड भाई? टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। किसका एक्टिविटी? सोसाइटी का। सोसाइटी का एक्टिविटी, ठीक है, याद रखना, सोसाइटी का एक्टिविटी का सम, सोसाइटी का एक्टिविटी का सम इकोनॉमी कहलाता है, ठीक है। द सम ऑफ द टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन द सोसाइटी इज कॉल्ड द इकोनॉमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अच्छा इसमें हमने समझा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का सम को ही सोसाइटी के अंदर में इकोनॉमी कहते हैं, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो क्या है? तो जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं, जो भी एक्टिविटी करने से हमारा कुछ इनकम होता है सर, उसे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। सर क्या इसमें लिखने में 2 नंबर मिलेंगे? एकदम मिलेंगे, नहीं लिखोगे तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए, गेट इनकम, जो भी एक्टिविटी आप करोगे इकोनॉमिक में, उससे आपको इनकम हो रहा है तो वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाता है, और यही सम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का सोसाइटी में इकोनॉमी बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग। अच्छा
ये क्या है सर? मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इज टू यूज द कंट्रीज रिसोर्सेज इन वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटीज ऑफ द नेशन। कुछ समझ में नहीं आया, समझाऊंगा मैं। इकोनॉमिक प्लानिंग का मीनिंग क्या है? तो इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब समझा रहे थे। तो आपको ये समझ में आना चाहिए द कंट्री का जो रिसोर्स होता है और जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती है प्रायोरिटीज़ के अनुसार, नेशन के अनुसार, उसे हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसको याद भी कर सकते हो या ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय बार्टर सिस्टम? अरे भाई बार्टर सिस्टम क्या है? दैट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स फ्रॉम गुड्स। देखिए हम लोग एक गुड्स को, सामान को, होता क्या था पुरानी, अगर ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ा तो मेरे से पढ़ लीजिए, अपलोड है चैनल पर। ठीक है, चलिए इस कॉल्ड बार्टर सिस्टम। चलिए कॉल मॉनेटरी सिस्टम, जो गुड्स के और सर्विसेज के मनी के हिसाब से चेंज होता है, एक्सचेंज होता है, उसे हम लोग मॉनेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, एटीएम क्या है सर? एटीएम कार्ड जो होती है, एटीएम कार्ड इज अ प्लास्टिक कार्ड इशूड बाय एनी बैंक टू इट्स कस्टमर्स। तो एटीएम जो कार्ड होती है वो प्लास्टिक कार्ड होती है, वो कोई भी बैंक आपको कस्टमर्स में दे देती है। ठीक है, द कस्टमर कैन विथड्रॉ द अमाउंट डिपॉजिटेड इन हिज अकाउंट एंड एनी टाइम फ्रॉम एनी एटीएम मशीन विद द हेल्प ऑफ हिज 4 डिजिट सीक्रेट पिन। ठीक है, तो क्या होता है, सीक्रेट पिन रहता है, वो सीक्रेट पिन डालेगा एटीएम मशीन से। ऐसे सब जानते हैं कि एटीएम क्या होता है। ठीक है, चले डेबिट कार्ड, जिसमें हम लोग लोन ले सकते हैं, है ना। प्लास्टिक कार्ड गिवन बाय द बैंक बाय विच द कस्टमर कैन विदड्रॉ हिज डिपॉजिट अमाउंट इन द बैंक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एटीएम कार्ड। चलिए तो एटीएम कार्ड को ही डेबिट कार्ड कहते हैं। चलिए इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। व्हाट इज कॉल्ड क्रेडिट कार्ड? ओके, क्रेडिट कार्ड इज अ प्लास्टिक कार्ड गिवन बाय द बैंक, द कस्टमर कैन गेट मनी और गुड्स ऑफ टू लिमिट इन द फॉर्म ऑफ अ लोन। इसमें लोन ले सकते हैं। ठीक है, दिस अमाउंट हैज़ टू बी रिटर्न टू द बैंक, लोन के हिसाब से देना पड़ता है आपको पैसा। दिस कार्ड इज़ नॉट गिवन टू द ऑल द कस्टमर्स ऑफ द बैंक, इट इज़ गिवन ओनली टू अ फ्यू सेलेक्टेड कस्टमर हु इनकम इज़ गुड। और जिसका इनकम बढ़िया रहता है उसी को क्रेडिट कार्ड मिलता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय नेशनल इनकम? नेशनल इनकम क्या है? तो द सम ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। तो टोटल सम ऑफ द बोल सकते हैं गुड्स का, उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर कैपिटा इनकम क्या है? तो क्वेश्चन ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम। तो इसका फॉर्मूला होता है पर कैपिटा इनकम, PCI इक्वल टू, ठीक है, नेशनल इनकम बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। ओके डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन रजिस्टर्ड बाय ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR इशूड बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP जिसे कहते हैं, इन विच डिफरेंट कंट्रीज आर कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन लेवल ऑफ पीपुल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। HDR से ही हम लोग अपना डेवलप्ड और अनडेवलप्ड का पूरी दुनिया में साबित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेगा और मनरेगा क्या है? मनरेगा इज़ अ नेशनल स्कीम टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, गरीबी को दूर करने के लिए एक होता है। इसके अंदर प्रोविज़न होती है कि प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू रूरल लेबरर्स फॉर एटलीस्ट 100 दिन इसमें काम करने का रहता है एक साल में, और मिनिमम वेजेस फिक्स्ड होती है इसमें। ठीक है, चलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है यहाँ पूछ रहा है। तो लिटरल मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज सच डेवलपमेंट विच कैन कंटिन्यू, कैन रिमेन सस्टेन। इफ इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नॉट ओनली द डेवलपमेंट ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन इज ऑल्सो द फ्यूचर जनरेशन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, चलिए व्हाट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट? इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है ये समझेंगे। मेथड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेथड है जहाँ पर स्टैंडर्ड रहता है लिविंग ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इंक्रीजेस एंड नो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रिमेन्स अनटच्ड बाय द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट, देन सच प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। देखिए इस डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहता है ना, वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी में इंक्रीज करता है, और कोई भी सेक्शन में सोसाइटी का जो है वो अनटच्ड नहीं कहेगा। वो यही डेवलपमेंट को हम लोग इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहते हैं। चलिए
मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है सर? मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी इज इन इकोनॉमी वेयर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर owned by the government and private individuals. India's mixed economy, this economy is a middle way between capitalism and socialism. तो इसमें कैपिटलिज्म पूंजीवादियों और सोशलिज्म के बारे में बात कर रही है कि मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब होता है जहाँ पर कैपिटलिस्ट भी राज कर सके, सोशलिस्ट भी राज कर सके. ठीक है, चले. इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? ऑल दोज एलिमेंट्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल एक्सेट्रा आर द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. They are called the basic structure of the country. Infrastructure has an important place in the economic development of a country. The more developed in the infrastructure of a country, the more developed country. इंफ्रास्ट्रक्चर यही है कि इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन ये सब हमारी इकोनॉमी डेवलपमेंट में होनी चाहिए, तब उसको हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं. और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं. चलिए नेक्स्ट हम लोग अब बढ़ रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ. तो लॉन्ग क्वेश्चन को मैं क्या कहूँ, ये खुद भी आप पढ़ सकती है और बना सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है सीधा सीधी कि स्ट्रक्चर लिखें कुछ भी आपको इकोनॉमी के बारे में. तो इकोनॉमी जो है वो क्या है? इकोनॉमी मीन्स डिवीजन इनटू वेरियस प्रोडक्शन ऑफ सेक्टर्स. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड इन द इकोनॉमी सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री. तो ऐसा है, तो इसको तीन सेक्टर में बांटा गया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियस सेक्टर. तीनों के बारे में लिखा हुआ है. सेकंड सेक्टर जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर कहलाता है. इसमें मिनरल्स बिजनेस, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है, तो आप लोग सब पढ़ सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार का इकोनॉमी बैकवर्डनेस जो है का सम मेजर्स लिखना है टू रिमूव द बैकवर्डनेस ऑफ बिहार. तो सम ऑफ द मेन रीजर्स लिखा हुआ भी है कुछ कुछ. चलिए पढ़ते हैं. लैक ऑफ बेसिक स्टैटिस्टिक्स. तो इसमें क्या है? अच्छा, पहले रीजंस पढ़ लेते हैं क्या क्या है. सम ऑफ द मेन रीजंस फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ बिहार फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू आर एज फॉलो. रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन सबसे पहला. ठीक है, उसके बाद लैक ऑफ बेसिक स्टैटिस्टिक्स, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर. ठीक है, उसके बाद क्या है? प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास पॉवर्टी, पॉपुलेशन कंट्रोल, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. ये सब के बारे में आप लोग को लिखना पड़ेगा. ठीक है, आगे चलते हैं. उसके बाद कंट्रोल ऑफ फ्लड, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब हम लोग लिख सकते हैं किसके बारे में? रिमूव करने के लिए बिहार का बैकवर्डनेस. पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं. रैपिड डेवलपमेंट हो सकता है एग्रीकल्चर में. कंट्रोल ऑफ फ्लड हो सकता है. इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट है ना. और भी बहुत क्लीनलीनेस, होनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए. ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारी लॉन्ग आंसर भी ख़त्म होती है. लॉन्ग आंसर को आप खुद से पढ़िएगा. इसका नोट्स आपको ऐप पर मिल जाएंगे, आप चिंता नहीं करिए. ठीक है, चलिए. हाँ, 1-2 घंटा लग सकता है, नोट्स मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा. चलिए कोई नहीं, मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश में रहूँगा. चैप्टर आउटलाइन इसका देख लेते हैं. चैप्टर आउटलाइन क्या इसका होने वाला है? चैप्टर आउटलाइन है सिर्फ यही कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं. इसका लॉन्ग, शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव सारा चीज़ करने वाले हैं. चलिए, मैं आपको फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय, टेक केयर.